मरियम नवाज ने सैलाबी इलाकों का जो बरसात से मुतासर हुए हैं उनका हेलीकॉप्टर से दौरा किया है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, हिंदुस्तान जो बात छुपाता रहा वो डोनाल्ड ट्रंप ने प्यारों के मतलब क्लियर बता दिया, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा रावल डैम में खतरे की हद तक पानी भर गया, ये हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा सेनेट के जो इलेक्शन है उसमें पीटीआई के नाराज़ अरकान जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, जो जनरल सीटें हैं उसकी लिस्ट सामने आ गई है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो गाज़ा है वहाँ बच्चों की हलाकतों की तादाद बढ़ रही है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, हालिया बरसातों ने पंजाब भर में और सिंध के भी कुछ इलाकों में तबाही मचाई है और पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया है और जो इन सैलाब से अमवात हुई हैं उनको 10-10 लाख और ज़ख्मियों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया है। और उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई है उसके बारे में जायज़ा ले लेते हैं कि पीटीआई के जो सेनेट में जो अरकान हैं वो कुछ उनमें आपस में जो है नाराज़गियाँ पाई जाती हैं और जो लिस्ट के मुताबिक ऐलान किया गया और दूसरे अफराद जो कवरिंग कैंडिडेट वो सब डटे हुए हैं और वो पीछे नहीं हट रहे। और फिर आज अली अमीन गंडापुर ने इजलास तलब कर लिया है कि उनको जो है आपस में जो है वो इत्तेफाक राय कायम किया जा सके। तो देखना ये होगा कि ये जो इनका सेनेट में पीटीआई के लोगों का आपस में तनाज़ा और रौला पड़ा हुआ है उसको अली अमीन गंडापुर किस हद तक जो है वो उनको राज़ी कर पाते हैं और इत्तेफाक राय कायम कर पाते हैं। तो ये इजलास आज तलब कर लिया है। उसके अलावा नाज़रीन, बलूचिस्तान में हंगू के एरिया में ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो किया गया उसमें 9 दहशत गर्द जो हैं वो मारे गए हैं और डीपीओ और पुलिस के एसएचओ वो ज़ख्मी हुए हैं। और पता ये चला है कि अब डीपीओ की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। मोहसिन नकवी ने भी उनको फ़ोन करके उनकी हालत और उनकी तारीफ़ जो है की है और उनका जो है वो पता किया है कि उनकी अब क्या हालत है। तो उसके अलावा नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जहाँ भी कहीं स्पीच करते हैं, जहाँ भी उनको मौका मिलता है तो वो ये ज़रूर ज़िक्र करते हैं कि मैंने पाक भारत जंग बंदी कराई और दीगर जो जंगों में वो बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ बंद कराई हैं उनका ज़िक्र करना वो नहीं बोलते। तो गुज़श्ता रोज़ भी वाइट हाउस में वो रिपब्लिकन जो है उनको वो खिताब के दौरान भी उन्होंने यही ज़िक्र किया कि मैंने जंग बंदी कराई और 2 एटमी पावर थे और ख़तरनाक सूरत बन सकती थी और ये मैंने जंग बंदी कराई। और इस दौरान उन्होंने ये भी भांडा फोड़ दिया कि उन्होंने कहा कि 5 जो हैं वो त्यारे मार गिराए गए थे और ये उन्होंने साफ बता दिया, जिस पर जो है इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है और राहुल गांधी ने भी नोटिस ले लिया है और जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो चढ़ दौड़ी है इसके मोदी के ऊपर। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और अपडेट है वो ये है कि पीटीआई जो है वो 5 अगस्त के लिए जो है वो अपना एहतजाजी तहरीक जो है उसके लिए काम जारी है और उसमें जुनेद अकबर और उमर अयूब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में जो है ये कोशिशें जारी की हुई हैं। और जब उनसे उमर अयूब से इसके बारे में
تحریک کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جو بتایا وہ آپ خود سن لیں۔ میرے پارٹی کے صوبائی صدر حمید اکبر خان صاحب ہیں، شکیب خان صاحب ہیں، ریاض خان صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں، علی خان جدون صاحب ہیں، ہمارے دوست ملک عقیل اقبال صاحب ہیں، سارے ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، اور علیار خان یہاں پہ موجود ہیں، جنرل سیکرٹری راجد شام صاحب۔ بنیادی طور پہ یہ آغاز ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم کے عین مطابق اور ہمارے پارٹی کے صدر کے عین مطابق کہ ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں تحریک کا، اور تحریک کس لیے کہ اپنے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے اور اپنے پارٹی کے حقوق کے لیے، پاکستان کی یہ تحریک ہے، اور یہ موبلائزیشن تحریک ہے۔ اور جس طرح کہ کل سوابی میں ہوا، پرسوں نوشہرہ میں، آج ہری پور میں، کل ایبٹ آباد میں، پورے کے پی میں، پھر اسی طرح بلوچستان میں شروع ہے، آپ کا سندھ میں اور پنجاب میں۔ تو ہم لوگ گراس روٹس پارٹی ہیں، ہم لوگ عوام کی پارٹی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب پورے پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن ہے۔ ان کو ناجائز جیل میں رکھا ہوا ہے، خوشہ بی بی صاحبہ کو ناجائز جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے عمر ایوب کی زبانی جو ہے تحریک کی تیاریاں اور مختلف شہروں میں جو ایکٹیویٹیز تھی انہوں نے بتایا۔ اور ناظرین، غزہ کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ وہاں پر ناظرین بچوں پر جو ہے ان کی قتل و غارت بھی جاری ہے، اور بھوک کی وجہ سے بھی بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، انتہائی حالات کشیدہ ہیں۔ اور ناظرین، تاحال 60 روزہ جو جنگ بندی ہے وہ نہیں ہوئی۔ ان کے لیے ناظرین غزہ کے لیے دعا گو رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آج میں جو ہوں وہ اسٹوڈیو کی بجائے باہر بیٹھ کر، کیونکہ 2 روز سے برسات ہے، بجلی بند ہے، اور شاید ویڈیو میں آپ کو یہ میرا پسینہ بھی نظر آ رہا ہو، تو یہ آپ کو ہم جو ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ جو ہماری غلطی ہو خبروں میں وہ ہمیں اصلاح کر دیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔